समय की बात है। एक छोटे से भरतपुर नामके गांव में मोहन नाम का गरीब किसान रहता था, लेकिन वह बहुत मेहनती था। वो अपनी पत्नी रत्ना और दो बच्चों के साथ रहता था। मोहन के घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन और एक गाय थी। वह गाय के दूध को बेचकर अपना गुजारा करता। वह खेत में दिन दिन भर मेहनत करता। ये मिट्टी हमारी माँ है। जब तक सांस है तब तक इसका साथ छोड़ूंगा नहीं। वह खेत में विभिन्न तरह के फल, सब्जियां व तरह तरह की फसल उगाने की कोशिश करता और उसे गांव के बाजार के दिन बेच दिया करता था। सुनो जी, इस बार गोभी और टमाटर शानदार हुए हैं। मंडी में अच्छे दाम मिलेंगे। सभी फसल उम्दा हुई है। इस बार ज्यादा मुनाफे की उम्मीद है। बस भगवान कृपा करे तो सब सही से हो। अच्छी कीमत में फसल खरीदने वाला कोई मिल जाए तो उससे संपर्क करने की कोशिश में हूँ। ले लो सब्जी, ले लो सब्जी, ताजी और सस्ती सब्जियां। 20 रुपए किलो टमाटर, 20 रुपए किलो लौकी। ले लो सब्जी, ले लो सब्जी। लाओ भाई, मुझे 2 किलो टमाटर दे दो। क्या आज की सब्जी ताजी है? यह सब्जी कहाँ से आई है? तुम्हारे खेत की ही है ना? क्या तुम इसे धोकर दे सकते हो? हाँ भैया, हमारे खेत की ही है। ले लो सब्जी, ले लो सब्जी, सस्ती और ताजी सब्जियां। 20 रुपए किलो सब्जी। ले लो सब्जी, सब्जी ले लो। क्यों भैया, लौकी कैसे दे रहे हो और आलू क्या रेट चल रहा है? 20 रुपए किलो माँ जी। तो फिर मुझे 1 किलो लौकी और 1 किलो भटा दे दो। ले लो सब्जी, ले लो सब्जी, ताजी सस्ती सब्जी। ले लो सब्जी, ले लो सब्जी, ताजी सस्ती सब्जी। ले लो सब्जी, ले लो सब्जी, ताजी। मुझे 2 किलो बटे और एक फूल गोभी दे दो। हालांकि वो गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे। अरे मोहन, बहुत मेहनत कर रहे हो। तुम्हारी जमीन तो बहुत थोड़ी सी है, लेकिन अच्छी किस्म की फसल उगा रहे हो। अगर फसल ज्यादा और उम्दा हुई तो उसे स्थानीय गांव के साथ साथ अन्य नजदीक के गांवों के सप्ताह बाजार में भी बेच दिया करो। कुछ गांवों में अच्छे किस्म के फलों की, सब्जियों की मांग है। तुम्हें ज्यादा पैसा भी मिल जाएगा और इस काम के लिए तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत हो तो बता देना। अच्छा रामदीन काका, आपकी नेक सलाह के लिए शुक्रिया। मोहन के खेत के पास एक अमीर और चालाक साहूकार का खेत था। साहूकार हमेशा चाहता था कि मोहन अपनी जमीन साहूकार को बेच दे, ताकि वह अपना खेत और बड़ा कर सके। कई बार साहूकार ने मोहन से जमीन खरीदने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने हर बार इनकार कर दिया। उसे अपनी जमीन से बहुत लगाव था। ये जमीन उसकी पुश्तैनी जमीन जो थी। अरे ओ मोहन, तू रोज इतनी मेहनत करता है, लेकिन इतनी सी जमीन से कुछ नहीं उगा पाता। अपना व अपने परिवार का भरण पोषण भी ठीक ढंग से नहीं कर पाता। तू ये जमीन बेच क्यों नहीं देता? इस जमीन की अच्छी कीमत मिल जाएगी, फिर तू अपना जीवन सही ढंग से जी सकेगा। तू कहे तो मैं ये जमीन अच्छी कीमत में खरीद सकता हूँ। नहीं साहूकार जी, मुझे अपनी जमीन नहीं बेचना। ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, यही मेरी रोजी रोटी है। आज साहूकार ने मुझे अपने भवन बुलाया। जमीन खरीदने की बात कर रहा था। वो तो हमारी जमीन के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है।
आप उसे मना क्यों नहीं कर देते? ये जमीन हमारी पुश्तैनी जमीन है। कई बार मना कर चुका हूँ, फिर भी नहीं मानता। उस साहूकार का लोभ बढ़ता ही जा रहा है, आए दिन हमें परेशान कर रहा है। मोहन को इतने बार बोल चुका हूँ कि वो अपनी जमीन मुझे बेच दे। अगर मुझे वो जमीन मिल जाए तो मेरे खेत बड़े भी हो जाएंगे और उसकी जमीन उपजाऊ भी है, जिसमें मैं मनचाही फसल उगाकर अच्छा पैसा कमाऊंगा। लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। उसे सबक सिखाना पड़ेगा। अगर उसकी फसल खराब हो जाए तो मजबूर होकर उसे अपना खेत मुझे बेचना ही पड़ेगा। इस तरह साहूकार मौके की तलाश में था। 10-15 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अगले दिन रत्ना मोहन से कहती है, सुनो जी, मेरी चाची जी जो नजदीक की रिश्तेदारी की हैं, वो बदनापुर गांव में रहती हैं। उनका स्वास्थ्य खराब है, क्यों ना उन्हें देखने चले। साथ ही सप्ताहांत में बदनापुर गांव में बाजार लगा है। तुम अपनी फसल भी बेच देना और हम कुछ सामान व बच्चों के लिए गर्मी के लिए कुछ कपड़े भी ले लेंगे। गर्मी का मौसम नजदीक ही है और चाची जी से मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ अच्छा, तब तो चाची जी से मिलने जाना ही पड़ेगा। आखिर वो तुम्हारे माता पिता के अच्छे सहयोगी रिश्तेदार जो हैं। चलो हम सभी चलते हैं, तैयारी कर लो। अच्छा हुआ आप लोग आए। बहुत दिन बाद आना हुआ। आपकी चाची जी भी आप लोगों को याद कर रही थी। आइए अंदर आइए। चाचा जी, चाची जी को क्या हुआ है? अचानक इतनी बीमार कैसे हो गई हैं? इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं ताकि जल्दी ठीक हो सके। अभी तो गांव के वैद्य का इलाज चल रहा है, कह रहे थे जल्दी ठीक हो जाएगी। आत्मा आ गई। तुम्हारे आने से मुझे अच्छा लगा। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। शहर के किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए, बीमारी भी ठीक हो जाएगी और अगली बार जहां हम आए तो आप हमें स्वस्थ मिलें। अब हमारा आना जाना यहाँ लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ के बाजार में मैं माल बेचने आया करूँगा। सब्जी ले लो, 20 रुपए किलो। सब्जी, ताजी सब्जी ले लो। ये टमाटर और लौकी 1-1 किलो दे दो और फूल गोभी भी रख देना। अनाज ले लो, अनाज ले लो। 2 किलो सिंघाड़ा गरी दो। आइए बहन जी, आइए, क्या दिखाऊं? हमें बच्चों के गर्मी के लिए सूती कपड़े दिखाएं। भैया ज्यादा महंगे ना हो लेकिन अच्छे हों, और मुझे एक पंछा दे दो। आओ बेटी, देखो तुम्हें कौन सी फ्रॉक चाहिए। बापू, ये वाली फ्रॉक मुझे पसंद है। भाई साहब, बड़ी बेटी के लिए लाल वाली और छोटी बेटी के लिए वो वाली फ्रॉक दे दें। अच्छा, दोबारा फिर आइएगा बहन जी। अच्छा जी। जैसे ही मोहन के बदनापुर गांव जाने की खबर साहूकार को लगती है तो वो सोचता है, मालिक, मोहन अपना सामान बेचने किसी अन्य गांव गया है। वो आज रात तक तो गांव वापस आएगा नहीं। अच्छा, तो मोहन किसी अन्य गांव के बाजार में अपनी फसल बेचने गया है। यही मौका है उसकी खेत की फसल चौपट करने का। वैसे भी मोहन आज रात तक तो वापस आएगा नहीं और किसी का शक मुझ पे जाएगा नहीं। जाओ, अपने साथ 4-5 आदमियों को ले जाऊं, उसकी सारी फसल नष्ट कर दो, कुछ भी ना बचने पाए। अच्छा मालिक। यह सोचकर साहूकार अपने आदमियों को रात में मोहन के खेत में कंटीली झाड़ियां डालने के लिए भेजता है। बर्बाद कर दूं
सभी पौधे खराब कर दूं। मोहन दूसरे दिन दोपहर तक ही गांव वापस आ पाता है। रात में खेत की देखभाल करने वाला कोई न होने के कारण साहूकार अपना काम करता है। वो मोहन का खेत बर्बाद कर देता है। दूसरे दिन गांव पहुंचकर मोहन अपने खेतों की तरफ जाता है। मोहन ने जब अपने खेतों को देखा तो वो परेशान हो जाता है, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। मोहन ने चतुराई से एक योजना बनाई। सुनो रत्ना, सब कुछ बर्बाद हो गया। किसी ने हमारी फसल बर्बाद कर दी है। अब बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? सब कुछ तो उजड़ गया। देखो, कुछ तो करना ही होगा। मैं गांव के मुखिया जी व सरपंच जी से जाकर बात करता हूँ। ये किसकी साजिश है? मैंने किसी साहूकार व अन्य किसी व्यक्ति से कोई कर्जा भी नहीं लिया है, फिर भी ये फसल किसने बर्बाद करी है? हम अपनी रूखी सूखी में ही गुजारा कर रहे हैं। शायद वो लोग कुछ मदद करें। मोहन गांव के मुखिया के घर मिलने जाता है। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, जरा बाहर आइए तो। क्या बात है मोहन? मुखिया जी, मेरी फसल पर बुरी नजर पड़ी है। ये किसी की शैतानी है जो मेरे खेत का सत्यानाश कर रहा है। मैं तो ईमानदारी से अपनी रोटी कमा रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी मेहनत बर्बाद करने पर लगा है। आपसे विनती है कि इसकी जानकारी प्राप्त करके मुझे इंसाफ दिलाएं। मैंने सुना है कंटीली झाड़ियों से खेत को बचाने का एक अनोखा तरीका है। क्या आप मेरे खेत का मुआयना करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, अभी चलो। मुखिया जी, कल रात को साहूकार के आदमी मोहन के खेत में कंटीली झाड़ियां डाल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब मुखिया व मोहन खेत में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई जानबूझकर झाड़ियां फैला रहा है। मोहन ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, जो कोई भी ये झाड़ियां फैलाएगा, कंटीली तार डालेगा, उसकी जमीन पर भी यह समस्या फैल सकती है। हमें सच्चाई जाननी चाहिए। हे भगवान, किसने किया ये सब? सारी फसल बर्बाद कर दी। ये तो किसान की कमर तोड़ने जैसा है। मुखिया जी, मैंने रात दिन मेहनत की थी इन पौधों को बचाने की, लेकिन किसी ने जानबूझकर कंटीली झाड़ियां डाल दी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये कोई हादसा नहीं लगता, ये साजिश है। कौन है जो इतनी नीच हरकत कर सकता है? मुखिया जी, हमने साहूकार के आदमियों को देखा था रात के समय इधर मंडराते हुए। अगर ये सच है तो। अरे मुखिया जी, अचानक कैसे पधारे? बात बहुत खास है साहूकार।
रामू का खेत बर्बाद कर दिया गया है और शत की श्री तुम्हारी तरफ जा रही है। हे भगवान, मैं तो बस एक व्यापारी हूं, किसी के खेतों से क्या लेना देना। खेत तो किसान का होता है और किस्मत भी। मेरी किस्मत को तो तुमने कुचल दिया साहूकार। तुम्हारे आदमियों ने मेरी फसल पर कंटीली झाड़ियां डालकर सब बर्बाद कर दिया। बातों का कोई सबूत है तुम्हारे पास, या यूं ही मेरा नाम लेकर हंगामा किए जा रहे हो? सबूत की जरूरत तब होती है जब इंसाफ बिका हुआ हो। ये गांव बिकाऊ नहीं है साहूकार। यह सच की आवाज अब दबेगी नहीं। अगर तुमने ये करवाया है तो ये सिर्फ मोहन को नुकसान नहीं, पूरे गांव की इज्जत पर वार है। पंचायत बैठेगी और अगर दोष तुम्हारा निकला तो कानून भी तुम्हें माफ नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। हाँ, बुलाओ, पंचायत बुलाओ, लेकिन याद रखना मुखिया, ये गांव जितना तुम लोगों का है उतना मेरा भी। गांव किसी का नहीं होता साहूकार। गांव उनका होता है जो इसे सींचते हैं, लूट पे नहीं। तो मोहन, गांव की चौपाल पर कल सही वक्त पर पहुंच जाना। मुखिया जी, क्या हो गया? कुछ समस्या है क्या? मैं किसी व्यक्ति को मोहन की जमीन अच्छी कीमत पर बेचने के लिए बोला हूं और वो मान गया है। इससे मोहन का भला होगा। अरे मुखिया जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत करिए। ऐसा करने से मेरा नुकसान होगा। यदि ये जमीन मुझे मिल जाए तो मेरे खेत बड़े भी हो जाएंगे। मोहन के खेत से मेरा खेत लगे होने के कारण मैं उन्हें अच्छी तरह संभाल भी लूंगा, और मोहन के खेत बहुत उपजाऊ भी हैं, जिसमें फसल उगाने से मेरा फायदा होगा। लेकिन ये आदमी है कि मानता ही नहीं। किसी अन्य को जमीन बेचने की बजाय मुझे जमीन बेच दें, मैं इसकी अच्छी कीमत दे दूंगा। तो क्या इसलिए मोहन के खेत में आपने तार डलवाए, उसकी फसल का नुकसान कराया ताकि मजबूर होकर वो अपनी जमीन आपको बेच दे? अरे मुखिया जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मुझे क्या पड़ी है ये सब करने की? मुझे किसी से गुप्त सूचना मिली है। मुखिया जी सख्ती से साहूकार से पूछताछ करते हैं, क्या तुमने ऐसा किया है? सही जानकारी दो। साहूकार जी, आप मुझे सही जानकारी दें। क्या आपने ऐसा किया है? वरना गांव की पंचायत में मामला जाएगा। अगर पंचायत सही समझेगी तो एफआईआर भी दर्ज हो सकती है और मामला न्यायालय तक भी जा सकता है और भारी हर्जाना भी लगाया जा सकता है। और ऐसा हुआ तो गांव की पंचायत में तुम्हारी खूब बेइज्जती होगी। किसी को धमकाकर उसकी जमीन जबरदस्ती खरीदना कानूनन अपराध है। यदि आप अपनी पंचायत में अपमान नहीं चाहते तो मोहन से समझौता कर लें। मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करें, लेकिन गांव की पंचायत में इस बात को उजागर ना करें, वरना सब जगह इस बात की चर्चा होगी, मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। तो ठीक है, मोहन की फसल का जो भी नुकसान हुआ है उसे उसकी कीमत अदा करें और कंटीली झाड़ियां वहां से हटाएं। ठीक है मुखिया जी, आप जैसा उचित समझिए वैसा ही होगा। मैं मोहन की फसल का नुकसान का हर्जाना भरने तैयार हूं। आप उसे मेरे घर आज ही भेज दें, मैं उसकी पाई भरपाई कर दूंगा। अरे आओ मोहन, आओ, ये तुम्हारे नुकसान के हर्जाने की रकम है, इसे तुम ले सकते हो। इस तरह मोहन ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से अपनी जमीन भी बचाई और गांव में एक मिसाल कायम कर दी। अब गांव के लोग न केवल उसकी ईमानदारी की बल्कि उसकी बुद्धिमानी की भी तारीफ करते थे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, हमारी स्टोरी पसंद आई, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।